कश्मीर की जदोजहद पे कभी इतना डिस्को डांस ड्रामा नहीं हुआ जितना इस IMF के प्रोग्राम के पीछे डिस्को ड्रामा हुआ है इसी मुल्क पाकिस्तान में। बिल्कुल इंडिया ये नहीं चाहता कि एक भी मैच पाकिस्तान में हो। ये उन्होंने कह दिया हम चाहते एक भी मैच ना हो। तो अब आप करके दिखा लें। भारत के साथ हमारे ताल्लुकात तो पहले ही ठीक नहीं है। पाकिस्तान जो हाई कमीशन है दिल्ली में, उसमें एक स्कूल था, हमने वो भी बंद कर दिया है। पाकिस्तान में जो चेयरमैन हैं ICC के, वो आ रहे हैं नेक्स्ट वीक में, और उसमें नजम सेठी ने कहा है कि हम उनसे बड़ी ज़रूरी बात करने लगे। यानी वो ज़रूरी बात में आप समझ सकते हैं कि कुछ हमसाया कंट्रीज़ की शिकायतें भी होंगी जिसमें हम ये कहेंगे कि बस बहुत हो गया। यानी ये दीवानगी तो किसी पागल दीवाने को भी नहीं होती कि वो सोचता रहे यार वो मुझसे प्यार करती है, पूरा दिन मेरे बारे में सोचती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, एशिया कप काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि एशिया कप कहाँ होने वाला है। वैसे तो एशिया कप पाकिस्तान में होने वाला था, लेकिन क्योंकि BCCI ने सिक्योरिटी के कारण ना बोल दिया है, और वैसे भी पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, उस कंट्री में कब कहाँ बम फट जाए कुछ बता नहीं सकते, इसलिए BCCI ने अपने प्लेयर्स के सिक्योरिटी के लिए ना बोल दिया है। और दोस्तों, जो बाकी कंट्रीज है जो एशिया कप खेलने वाली है, उन्होंने भी ना बोल दिया है पाकिस्तान को। लेकिन अब पाकिस्तान काफ़ी बौखला गया है क्योंकि अब पाकिस्तान में ICC के चेयरमैन का दौरा है, और पाकिस्तान सोच रहा है कि उस चेयरमैन के पास इंडिया की कंप्लेंट करेगा, और पाकिस्तान ये सोच रहा है कि ICC BCCI के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन दोस्तों जो ICC को 80% फंड देता होगा, उसके खिलाफ ICC क्या बोल सकेगी। तो देखते हैं दोस्तों एशिया कप कहाँ होता है। वैसे तो पाकिस्तान में तो एशिया कप नहीं होने वाला। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। भारत के साथ हमारे ताल्लुकात तो पहले ही ठीक नहीं है। पाकिस्तान जो हाई कमीशन है दिल्ली में, उसमें एक स्कूल था, हमने वो भी बंद कर दिया है। तो सुनने में आ रहा है कि वो जो हाई कमीशन के अंदर जो तादाद कम हुई पिछले साल, जो 2020 में आई थिंक, तो उस वक्त या 2021 में परहैप्स, मुझे याद नहीं पड़ रहा, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि बच्चे जो थे वो एडमिशन ही नहीं होता था, वहाँ पे एनरोल ही नहीं होते थे, तो स्कूल ही बंद कर दिया। तो ये आपको लगता नहीं है कि ये एक नया ब्लो है कि ताल्लुकात हमारे पॉलिटिकली तो है ही कोई नहीं है, इकोनॉमिकली भी कोई नहीं है, तो स्कूल के बंद होने को आप कैसे देखती हैं? सर, जहाँ तक मैंने न्यूज़ चेक की है तो उसमें तो उन्होंने ये बताया है कि क्योंकि स्टाफ बहुत कम है और कुछ टाइम पहले इंडिया की तरफ से कहा गया था, तो उस वजह से हमारा जो हाई कमीशन वहाँ पर है, वहाँ से स्टाफ को कम कर दिया था, और स्कूल में जो बच्चे हैं वो बहुत, उनकी तादाद कम थी और नए एडमिशन ज़ाहिर है नहीं हो रहे थे, और उन्होंने कहा कि कोई बाहर के बच्चे भी उसमें नहीं आ सकते थे। उसमें सिर्फ और सिर्फ हाई कमीशन जो है वहाँ के स्टाफ के ही बच्चे जो हैं, सिर्फ उनको ही एडमिशन मिलता था या उनके लिए ही स्कूल था। तो जब वो बच्चे बहुत कम रह गए थे तो उन्होंने कहा कि जब एग्जाम्स हो गए और साल खत्म होता है जैसे वो हुआ है, तो फिर उन्होंने स्कूल को बंद कर दिया। और क्योंकि जाहिर है कि जो बजट है उसके लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी और नए एडमिशन्स भी नहीं थे, तो बहुत थोड़े से बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो किसी बाहर जो स्कूल्स हैं उनमें उनका एडमिशन हो जाएगा। पाकिस्तान में जो चेयरमैन हैं ICC के, वो आ रहे हैं नेक्स्ट वीक में, और उसमें नजम सेठी ने कहा है कि हम उनसे बड़ी ज़रूरी बात करने लगे। यानी वो ज़रूरी बात में आप समझ सकते हैं कि कुछ हमसाया कंट्रीज़ की शिकायतें भी होंगी जिसमें हम ये कहेंगे कि बस बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसमें जो हमारे नजम सेठी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने, मतलब वो आस्तीने चढ़ा के बैठे हुए, वो कह रहे हैं आन देव नानू बस देखो मैं करदा किया। तो उन्होंने कहा है कि जो नॉनसेंसिकल किस्म का एक मॉडल है जिसमें सारा पैसा जो है वो उस तरफ है, सारे जो इंडिपेंडेंट डिसीजंस हैं वो उस तरफ हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इसके ऊपर जो है मैंने उनसे दो हाथ करने हैं और उनसे कहना है कि भाई इस तरह नहीं चलेगा ये मामला। अब वो आ रहे हैं तो हमें तो मौका मिल गया है, जाहिर है कि हमने कहा कि तो पहले ही 2 दिहाइयों के बाद आ रहे, तो इनसे जो कहना है कह दो। अच्छा, अब हमें इस बात पर बड़ी प्रॉब्लम है और हम इस बात का जिक्र करते हैं कि देखिए जो सारे फैसले हैं उस तरफ से होते हैं, तो हम कहाँ जाएं
कहाँ जाएं हम अपना जो है वो मुद्दा लेकर, किसके पास हम आकर जाके कहें कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो उन्होंने कहा कि अब हम इनके सामने कहेंगे, हम कहेंगे भाई इस तरह नहीं चल सकता। पाकिस्तान जो है वो बेचारा नीचे दबा रहता है, एक छोटा मुल्क है, गरीब मुल्क है, और इस तरीके से तो आप उसका फ़ायदा ना उठाएं कि हमारे साथ ये हो रहा है कि अब एक भी मैच जो है वो हमारे मुल्क में कराने को तैयार नहीं। तो अगर उन्होंने आगे से ये सवाल कर लिया कि भाई ਤੁਹਾਡੇ मुल्क की जी हालत होई पई जे इत्थे कौन आएगा मैनू दस, तो नजम सेठी साहब कहेंगे देखिए आप आए हैं, देखिए हमने आपको कितने ज़बरदस्त होटल्स में ठहराया हुआ है, देखिए आपको कुछ नज़र आ रहा है। तो वो कहेंगे सर हमारी जितनी सिक्योरिटी है ना वो तो आपको पता है। तो फिर हम ये कहेंगे इससे ज़्यादा सिक्योरिटी हम अपने प्लेयर्स को देंगे जो यहाँ पे खेलने आएंगे, कोई मसला ही नहीं सर, सत्य ही खैरा। लेकिन ये सब बातें तो मुझे नहीं पता होंगी या नहीं होंगी, या होंगी भी तो इनका कोई फ़ायदा होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता दी, इसकी वजह ये कि फ़ैसला हो चुका है। यार ये जो विक्रांत गुप्ता ने क्लेम किया है ना, ये मैं पहले से ही पता, मैं आपको 2-3-4 दिन पहले ही बता चुकी हूँ। बिल्कुल इंडिया ये नहीं चाहता कि एक भी मैच पाकिस्तान में हो, ये उन्होंने कह दिया हम चाहते एक भी मैच ना हो। तो अब आप करके दिखा लें। हाइब्रिड मॉडल तो अपने लोग यानी नजम सेठी साहब ने जो ये मॉडल, जो अपने क्रिकेटर्स हैं शाहिद आफरीदी और 1-2 क्रिकेटर्स और भी, उन्होंने कहा है कि भाई कोई बात नहीं, आप जाएं, आपके पास बड़ा अच्छा मौका है, आप इंडिया में जाके खेलें और वहाँ पे जाके आप जीत के आएँ, उनको हरा के आएँ, इंडिया को इंडिया में हरा के आएँ, ताकि आपका जो है वो टैका बने। अभी चल रहा है 2023, 2021 के इख्तिताम और 2022 के अवाइल से ये नया ड्रामा शुरू हुआ। IMF का लोन मिल जाएगा तो पाकिस्तान का हर मसला हल हो जाएगा, IMF का लोन। अच्छा, और वो लोग मंजर आम पे आ गए जो हमेशा अजीब व गरीब किस्म के नारे लगाया करते थे, खुद मुख्तारी के, हाँ खुद पसंदी के, और क्या कहते हैं उसको, सेल्फ रिलायंस को क्या कहते हैं, मुझे भूल गया उर्दू में। खैर ये वो लोग थे जो शोर मचाते थे कि साहब हम जो हैं वो अब खुद इन्हिसारी की तरफ जाएंगे, और ये वो इन्होंने अचानक पता नहीं इनको क्या हुआ, इनको कौन सी दवाई खिलाई गई, कौन सा टीका लगाया गया, उसके बाद से आप देखें कि ये IMF प्रोग्राम की खातिर पागल हो गए, पेट पे लेट गए, चीखना पुकारना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तान में कभी इतना शोर नहीं हुआ जितना इस IMF प्रोग्राम के हुसूल के लिए हुआ है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बचपन से मैं ये देख रहा हूँ कि कश्मीर की जदोजहद चलाई जा रही है। कश्मीर की जदोजहद पे कभी इतना डिस्को डांस ड्रामा नहीं हुआ जितना इस IMF के प्रोग्राम के पीछे डिस्को ड्रामा हुआ है इसी मुल्क पाकिस्तान में। अगर इतनी मेहनत कश्मीर की आज़ादी पे कर ली जाती तो शायद आज कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के तहत वहां पे प्लेबसाइट हो चुका होता। इतनी मेहनत जितनी IMF के प्रोग्राम के लिए की गई, मैं आपको सही आपको बात बता रहा हूं। तो कश्मीर के मामले में तो हमने कोई मेहनत की ही नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। खाली मुंह जुबानी ये वो फलां, कुछ हुआ नहीं, जीरो। तो अगर वहां पे इतनी मेहनत कर लेते तो बड़ा फायदा हो जाता। अच्छा, ये IMF के प्रोग्राम में रिजल्ट नील बटा सन्नाटा। अच्छा, ये बता नहीं रहे हकीकत बात क्या है, कोई बात तो होगी ना यार। IMF एक बैनुल अक़वामी इदारा है, उसके कोई कवायदो ज़वाबित हैं, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसका एक निज़ाम है। आपके अलावा और कोई मुल्क क्यों नहीं शोर मचा रहा, ये वाली बातें नहीं कर रहा जो आप कर रहे हैं। हर चीज में आपको साजिश दिखती है। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं, देखें, गौर से बातों को समझने की कोशिश करें। सारी आपको बचपन से मैं ये बड़ी क्लियर बात, बचपन से मैं ये बकवास सुन रहा हूं कि पाकिस्तान का नक्शा बिछाकर हर बैनुल अक़वामी ताकत जो है उस पर डब्बू खेलती है, उस पर शटापू खेलती है, बल्कि बिस्तर भी अपना जो है पाकिस्तान के नक्शे की शक्ल में बनाया हुआ। सुबह शाम वो लोग हमारे बारे में सोचते रहते हैं। यानी ये दीवानगी तो किसी पागल दीवाने को भी नहीं होती कि वो सोचता रहे यार वो मुझसे प्यार करती है, पूरा दिन मेरे बारे में सोचती है, मेरे ऊपर फरेबता है। नहीं, आप मुझे बताएं ना, आप ही ये पूरा दिन, मैं ये यकीन करें जिस दिन से मैं इस मुल्क के पाकिस्तान में पैदा हुआ हूं, मैंने बचपन से ये बकवास सुनी है कि सारी बैनुल अक़वामी कुव्वतें जो हैं उनका और कोई काम नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का निज़ाम क्या है, पाकिस्तान का निज़ाम कैसे बदले। अगर वो इतनी तवज्जो दे रहे होते, आपका इतना सत्यानाश हो रहा होता आज। नहीं, मुझे जवाब दो ना। IMF इतना तड़पा रहा होता, अगर इतना उनका इंटरेस्ट होता आप में, इतने आप दुनिया का मरकज हो, इतना आप ज्यादा आप ऑब्सेशन आपको हो गया अपने आप से कि बस मैं ही हूं,
मैं किताबें खरीद के लाता था, मार्केट में मिलती थी, डाइजेस्ट मिला करते थे। एजाज आपने पढ़े वो मिलते थे डाइजेस्ट, उनमें लिखा होता था सारी दुनिया की अक़वाम जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही हैं। हाँ, अब मैं ये जानना चाहता हूं यार कि उनके अपने मुल्क तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, वो इतने आगे निकल गए हैं, हमारे खिलाफ अगर वो साजिश कर रहे थे तो वो भाई A1 फनकार हैं, उनको तो फिर 100 में से 100 नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानियों से ज्यादा साजिशी मैंने कोई नहीं देखा यार। सॉरी, बुरा ना मानना। बल्ले बल्ले, ये सारी बातें अब मैं करूंगा बल्ले बल्ले करके।